आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। एक हैंडसम सा नौजवान स्विमिंग पूल में कुछ देर से स्विम कर रहा था। उसकी उम्र करीब 25 की होगी। वहीं स्विमिंग पूल के आसपास बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हीं में से एक लड़की की नजरें उस नौजवान पर ही टिकी हुई थी। कुछ देर बाद वह नौजवान पानी के अंदर खड़ा हुआ। वह अपने भीगे बालों को पीछे की तरफ करते हुए अपने दोनों बाइसेप्स फ्लॉन्ट कर रहा था। उसकी बॉडी के 6 पैक एब्स देखकर वह लड़की अपनी पलकें झपकाना तक भी भूल चुकी थी। उसने बड़ी बड़ी अट्रैक्टिव आंखों से उसकी बॉडी को देखते हुए खुद से कहा, वाओ, ही इज सो हॉट। कौन है ये नौजवान? वहीं बगल के पूल चेयर पर उस नौजवान का दोस्त ध्रुव आंखें मूंदे पेट के बल लेटा हुआ था। उसने उस लड़की की बात सुन ली और खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है इस लड़के को, कभी पार्टी शार्टी में जाया कर, लोग पहचानेंगे, रिलेशन बढ़ेंगे, लेकिन ये मेरी क्यों सुनेगा? लो, करवा ली ना बेइज्जती। हॉट है, लेकिन लड़कियां ही नहीं जानती। ऐसे हॉट होने का क्या फायदा? फिर उसने बिना आंख खोले ही ऊंची आवाज में कहा, रियली? आप उस लड़के को नहीं जानती? उस लड़की ने इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहा, नो, कौन है ये? ध्रुव ने उस नौजवान की तरफ देखते हुए कहा, ये है कपूर इंडस्ट्रीज के ओनर अहम कपूर। तभी उसने देखा कि वह लड़की अपनी चेयर से उठी और अहम की तरफ बढ़ी। उस लड़की की नजर अहम की पूरी बॉडी पर थी। उसकी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। अहम पुल के किनारे खड़ा होकर टॉवल से अपने गीले बाल पोंछने लगा। अचानक उस लड़की ने पीछे से उसे प्यार से पुकारा, हे अहम। अहम तुरंत पीछे मुड़ा और वहां एक लड़की को खड़ा देखा जो उसे अजीब तरीके से घूरे जा रही थी। अहम को उसकी आंखों में लस्ट साफ नजर आ रहा था। वह लड़की अहम के इतने करीब थी कि वह जल्द से जल्द किसी भी तरह उसकी बॉडी को टच करने के लिए उतावली हुए जा रही थी। उसने अहम के हाथ से टॉवल लेने की कोशिश करते हुए कहा, लाओ, मैं तुम्हारा सर पोंछ दूं। उसने टॉवल लेने की कोशिश में अहम के हाथ को टच कर लिया। अहम को उसका बिहेवियर जरा भी अच्छा नहीं लगा। उसने उस लड़की से उस टॉवल को वापस लेने के लिए जानबूझकर जोर का झटका दिया। वह लड़की अचानक झटके से खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे स्विमिंग पूल में जा गिरी। वह पूल के अंदर जोर जोर से चिल्लाने लगी, अहम, मुझे बाहर निकालो, अहम। लेकिन अहम उसकी कहाँ सुनने वाला था। वह उस लड़की को स्विमिंग पूल में छोड़कर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं आसपास बैठे लोग उस लड़की को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर ध्रुव तुरंत अपनी जगह से उठा और चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। अहम अब तक अंदर घुस चुका था। ध्रुव बाहर खड़े होकर अनजान बनता हुआ बोला, क्या हुआ? तुमने उसे पानी में क्यों ढकेल दिया? अहम थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला, मैंने उसे नहीं ढकेला, वो खुद ही पूल में जा गिरी। लोग खुद को संभाल नहीं पाते हैं और दोष दूसरों का देते हैं। ध्रुव ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, अरे यार, किस मिट्टी के बने हो तुम? लड़कियां तुम्हें इतना भाव देती है और तुम हो कि अब क्या जन्नत से हूर आएगी तुम्हारे लिए? अहम कपड़े चेंज करते हुए बोला, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे लड़की चाहिए। नफरत है मुझे लड़कियों से। मैं अकेले ही ठीक हूँ। तुम कब तक ऐसे रहोगे? लाइफ में एक पार्टनर का होना तो जरूरी है ना अहम।
वह झुंझलाते हुए बोला, सारी लड़कियां लालची और मतलबी होती हैं और मुझे ऐसी लड़कियों के बारे में कोई बात नहीं करनी, समझे तुम? इतना कहकर वो चेंजिंग रूम से निकला और होटल की पार्किंग में खड़ी अपनी ब्लैक रेंज रोवर की तरफ बढ़ा। ध्रुव उसके साथ साथ चलता हुआ बोला, क्यों नहीं करनी तुम्हें बात? तुम्हें क्या लगता है कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं? तुम्हारा ये भ्रम और तुम्हारा ये लड़कियों को लेकर जो नजरिया है, एक लड़की ही उसे बदलवाएगी। तुम्हें लगता है ना कि सारी लड़कियां पैसों पर मरती हैं, पर वो ऐसी नहीं होगी। उल्टा वो तुम्हारे चेहरे पर पैसे फेंक कर जाएगी और अगर ज्यादा स्वाभिमानी निकली तो एक हाथ तमाचा भी उपहार में देके जाएगी। अहम ने कॉन्फिडेंटली ध्रुव से कहा, ऐसी लड़कियां, वो भी आज के टाइम में? चल देखते हैं, तेरे ये चैलेंज को भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी गाड़ी का गेट बंद किया और होटल पार्किंग से निकल गया। वह गाड़ी ड्राइव करता हुआ जा रहा था कि तभी उसके ख्यालों में उस होटल वाली लड़की का दृश्य वापस आने लगा। किस तरह वो लड़की बिना किसी शर्म और बिना किसी हया के सिर्फ पैसों के चकाचौंध में इतना नीचे गिर सकती है। लड़कियों के प्रति जो उसकी सोच है, होटल में हुई घटना ने उसे और बढ़ावा दे दिया था। उसी दृश्य में डूबा हुआ वो कब स्लम की तरफ मुड़ा, उसे पता ही नहीं चला। अचानक उसकी गाड़ी एक ब्रेकर पर उछली और अहम का ध्यान भंग हुआ। जैसे ही सामने की तरफ उसका ध्यान पड़ा, उसने तेजी से ब्रेक मारा, लेकिन बचते बचते उसकी गाड़ी रोड साइड खड़ी एक खटारा गाड़ी से जो टकराई। वह तुरंत गाड़ी से उतरा। उसी समय उसने देखा कि एक दूसरी कार सामने से तेज स्पीड में आ रही थी और रास्ते में एक बच्चा कचरा उठा रहा था। वह चिल्लाता उससे पहले ही कार के साइड बोनट से बच्चे की टक्कर हो गई। उस कार ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि कौन सड़क पर गिरा। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। वहीं वह बच्चा जख्मी होकर रोड पर गिर गया। उसका सर हल्का फट चुका था और हाथ पैर में खरोंचे भी आई थी। अहम उस लड़के की तरफ तेजी से बढ़ा। वह बच्चा जमीन पर गिरते ही जोर जोर से चिल्लाने लगा। बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ दूरी पर खड़ी एक लड़की की नजर उस बच्चे पर गई और वह तेजी से दौड़ी। अहम से पहले वह लड़की वहां पहुंच गई। इस बीच काफी लोग वहां इकट्ठे हो गए। वह लड़की घुटने के बल बैठ गई और उसका सर गोद में लेके घबराई आवाज में बोली, बिट्टू क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? तुम ठीक तो हो ना? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अहम ने भी कंसर्न दिखाते हुए कहा, बेटा आंखें खुली रखना, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? उस लड़की ने नजरें उठा के अहम की तरफ देखा, लेकिन तभी अचानक उसे अपने हाथ पर बिट्टू के सिर के पिछले हिस्से से कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। उसने जैसे ही हाथ पर देखा तो वह चौंक गई। ये तो खून है। उसने तुरंत ही अपने दुपट्टे को फाड़ा, बिट्टू के सर पर कसकर बांध दिया ताकि खून ना निकले। तभी अहम ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। ये सुनते ही उस लड़की ने हैरानी से अहम की तरफ देखा और फिर उसकी गाड़ी की तरफ देखा। उसे लगा कि शायद उसी के गाड़ी से बिट्टू की टक्कर हुई है। वह उसके बराबर में खड़ी हो गई और गुस्सा करते हुए ऊंची आवाज में बोली, ये तुम्हें ठीक दिख रहा है? अंधे हो क्या? ऐसी गाड़ी चलाता है कोई? अमीर हो तो क्या गाड़ी हवा में दौड़ाओगे? अहम हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह लड़की उसे क्यों डांट रही है। वही वह लड़की उसे बुरा भला कहे जा रही थी। अहम ने मन ही मन सोचा,
कहीं ये लड़की पैसे पाने के लिए तो मुझ पर एक्सीडेंट करने का ब्लेम नहीं डाल रही है। ऐसा विचार आते ही उसने तुरंत उस लड़की से कहा, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? पैसे की बात सुनते ही उस लड़की ने आश्चर्य से अहम की आंखों में देखा और फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। अहम हैरानी से उसे देखता रह गया। वहां खड़े लोग भी बस मूक दर्शक बने रहे। क्या एक थप्पड़ से शुरू होने वाली है प्यार या तकरार की ये कहानी, या आएगा कोई नया मोड़? क्या है अहम का लड़कियों से नफरत करने का रहस्य? जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।